हेलो इन्वेस्टर, क्या आप जानते हैं इंडिया के कटिंग टूल इंडस्ट्री का मार्केट कैप 2025 में 26,000 करोड़ है। और ऐसा माना जा रहा है कि 6% के CAGR ग्रोथ के साथ ये इंडस्ट्री 2033 तक 46,000 करोड़ की हो जाएगी। मेक इन इंडिया पॉलिसी और एडवांस बूम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होने के कारण इस सेक्टर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। इसी अपॉर्चुनिटी को कैश करने के लिए गुजरात के राजकोट से एक छोटी सी कंपनी साइनिंग टूल्स लिमिटेड अपना IPO लेके आ रही है। तो चलिए जानते हैं IPO की डिटेल्स को और ये भी जानते हैं कि हमारी वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे ये कहाँ फिट बैठती है। तो चलिए इन्वेस्टर्स शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम IPO की डिटेल्स को जानते हैं। तो ये IPO 7 नवंबर को आ रहा है और नवंबर 11 को क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 14 नवंबर को होने वाली है। इशू प्राइस बैंड जो है 114 पर शेयर है। लॉट साइड इसका 1200 शेयर्स का रहेगा। टोटल इशू साइज 17.10 करोड़ है। बहुत ही छोटा IPO है। लिस्टिंग इसकी BSE के SME सेगमेंट में हो रही है। तो हमें जो पड़ेगा वो 2,73,600 पड़ेगा 2 लॉट का, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस IPO में अप्लाई करने का। चलिए देखते हैं ये कंपनी अपने 17 करोड़ जो रेज कर रही है इसका यूज कहाँ कर रही है। तो सबसे पहले ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर रही है, परचेज कर रही है इंस्टॉलेशन प्लांट एंड मशीनरी का। कार्बाइड प्रिसीजन टूल्स होता है एक, उसमें 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसका। वहीं वर्किंग कैपिटल में ये 3.85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है और बाकी बचे हुए जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस में कर रही है 2.48% के लिए। ये एडहॉक पर्पज में यूज किया जाता है, जो कि कभी कभार किसी आकस्मिक सिचुएशन में काम आता है। अब हम कंपनी का एक बार ओवरव्यू देखें तो साइनिंग टूल ना स्टैब्लिश हुई थी 2013 में। हेडक्वार्टर इसका राजकोट है। लगभग 13 साल हो चुके हैं इस कंपनी को स्टैब्लिश हुए। वहीं कंपनी के लीडरशिप में विपुल भाई और मिस्टर कमल भाई हैं। विपुल भाई का ना इसी इंडस्ट्री में 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूबल है। बिजनेस मॉडल क्या है इनका? तो मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन करते हैं ये सॉलिड कार्बाइड कटिंग टूल्स, इंक्लूडिंग इन टू मिल, ड्रिल, रेमर्स, थ्रेड मिल्स, ये सब प्रोडक्ट्स इनका कहाँ यूज होता है? तो मेटल कटिंग में, ऑपरेटिंग अक्रॉस इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑटोमेटिव में, इंजीनियरिंग में, एरोस्पेस में, डिफेंस में, कास्टिंग, एल्यूमिनियम, स्टील, मतलब जहाँ भी कटिंग का काम होता है, हेवी मेटल कटिंग का, वहाँ ये यूज होता है। इनका क्वालिटी पैरामीटर में ISO 9001 और 2015 का सर्टिफिकेशन इनके पास है। कंपनी का एक नज़र फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो फाइनेंशियल में रेवेन्यू इसका देखेंगे तो हम लगातार ही ग्रोथ किया है। एक फ्लैट ग्रोथ था 2023 से 24 में, लेकिन 2025 में इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है। EBITDA भी लगातार ही ग्रोथ हुआ है डिस्पाइट ऑफ एक चीज़ देखिएगा, अब इसमें 23 से 24 में ग्रोथ सेल्स में लगभग ना के बराबर है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो लगभग 3 गुना हुआ है। तो कंपनी ग्रोथ मोमेंटम में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज है। 23 में नेगेटिव में थी, फिर वहां से कंसिस्टेंटली इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ किया है। नेटवर्क भी इंक्रीजिंग टर्म है और टोटल बोरोइंग भी बढ़ा है। ये हल्का सा है चिंता का विषय, लेकिन ठीक है। अब अगर प्रीवियस ईयर की ग्रोथ के में अगर कंपेरिजन करें तो 39% का इनका ग्रोथ हुआ है 24 से 25 की तुलना में। वहीं प्रॉफिट में 86% का ग्रोथ हुआ, जो कि शानदार है। डेट इक्विटी रेशियो 0.94 है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 से नीचे गुड है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो लगभग 50% के आसपास है। अब चलिए एक नज़र डालते हैं इनके इंडस्ट्री के पोजिशनिंग कहाँ है और कंपनी के पीर के बारे में। तो साइनिंग टूल्स का अगर आप देखें, इसका रेवेन्यू सबसे छोटा है एक तरह से कंपेयर करें अगर पीर की तुलना में, लेकिन ROE सबसे ज़्यादा है। वहीं आयोडेक्स के बाद ना जो बता रहा है कि कंपनी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी काफ़ी स्ट्रांग है 46.86%, जो कि अच्छा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को भी दिखा रहा है। वहीं बिरला प्रिसिशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा नाम है और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 226 करोड़, लेकिन इसका ROE सिर्फ 3.73 है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। पी रेशियो भी काफ़ी हाई है 38.75। ये ओनली बिकॉज ऑफ बिरला का नाम जुड़ा है, शायद इस वजह से है, जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ओवरऑल कंपनी को एक्सपेंसिव मान रहा है। वहीं आईकोडेक्स का पब्लिशिंग सॉल्यूशन का पी रेशियो सबसे कम है, जो कि 9.25 है। मतलब कंपेरेटिवली अंडर वैल्यूड है मार्केट में। और इसका ROE भी जो है हाई है 66.66%, जो कि पूरे पीरियड्स में सबसे ज़्यादा हाई है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है 0.61%, जो ऑपरेशनल स्ट्रेस को दिखा रहा है। पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड का वहीं पे रेवेन्यू 118 करोड़ है और पी रेशियो 32.46 है और ROE 30.57% है। मतलब मॉडरेट टू हाई वैल्यूएशन और अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रहा है।
वहीं अगर हम अफोर्डेबल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन लिमिटेड का बात करें तो पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 189, मतलब आउटलायर है ये इस इंडस्ट्री में, जो जनरली ओवर वैल्यूएशन भी इंडिकेट कर रहा है, आरओई भी नेगेटिव है या लॉस मेकिंग पुअर एबिलिटी सजेस्ट कर रहा है इसका। अब अगर हम इसके प्री आईपीओ डिटेल्स के बारे में जाने एपीएस का, तो 7.05 और पी का मल्टीपल जो प्री आईपीओ था 16.18x था। वहीं पोस्ट आईपीओ एपीएस की बात करें तो 7.78 और पी मल्टीपल 14.66 है। अब हमने इंडस्ट्री का पी निकाला है, वो 30.5 के अराउंड में है। साइनिंग टूल्स का ना पी 14.66 है, जो कि रेंज में कंफर्टेबली फिट हो रहा है अगर पी का रेंज हम देखें तो। वहीं आई कोडेक्स पब्लिशिंग सोल्यूशन, जिनका सिमिलर बिजनेस है, हाई आरओई है, लेकिन फिर भी पी 9.25 है, जो कि अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। वहीं बिरला प्रिसिशन जैसे बड़े फर्म हायर पी 38.75 दिखाते हैं कि आरओई लो है, लेकिन इस मार्केट में ग्रोथ है। तो हमारा रेंज क्या बैठ रहा है? तो हमारा रेंज जो बैठेगा वो पी रेंज का 12 से 18 दिखेगा। क्यों दिखेगा? उसका जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो साइनिंग टूल्स जो आईपीओ का वैल्यूएशन लग रही है ना, जो इन्होंने निकाला है, जिस वैल्यूएशन पे आईपीओ लेके आ रहे हैं 14.66 का कंपेरिजन पीर के अगेंस्ट में, ये ठीक है। लेकिन स्पेशली जब स्ट्रॉन्ग आरओई और ऑपरेशनल मार्जिन की बात करें ना, कंसिडर किया जाए, तो इन्वेस्टर के लिए एक बैलेंस वैल्यूएशन ऑफर हो रहा है और ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों के टर्म्स में हो रहा है। इस वजह से हमारे पी के रेंज के हिसाब से ये बैठना चाहिए 94 से 140 के बीच में, इसका प्राइस बैंड कहीं पे। लेकिन आप क्या करेंगे? आप पहले देखेंगे कि इसका लास्ट दिन पे जीएमपी कितना जा रहा है, सब्सक्रिप्शन टाइम्स कितना हुआ है, उसके बाद ही अपना डिसीजन लेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें। चलिए एक नज़र हम डालते हैं कंपनी के जीएमपी पे। तो 3 नवंबर को मैंने ये वीडियो बनाया था, उसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में 0 है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 114 ही होने वाली है। चलिए एक नज़र डालते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी ट्रेड में। तो जैसा हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है कंपनी का, आरओई रिटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है 49.59, जो कि सेक्टर के पीरियड से काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी हाई है 46.86%, मतलब कंपनी का एफिशिएंट तरीके से ऑपरेशन चला रही है। फाइनेंशियल पास 2 सालों में इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी में, एक लास्ट 2023 में रेवेन्यू कांस्टेंट होने की वजह से प्रॉफिट माइनस में था, उसके अलावा रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेट कैश फ्लो दोनों पॉजिटिव है। इनकी एक ब्रांड है टिक्साना ब्रांड, जो कि कटिंग टूल्स इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश है, जिन्होंने ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग जैसे काफ़ी सेक्टर में इसका यूज ज़्यादा होता है और वहाँ पे इसका नाम भी है। कंपनी कस्टमाइज क्लाइंट स्पेसिफिक टूल्स भी बना रही है, जो कि रिपीट बिजनेस ला रही है। अगर कंपनी के वीकनेस की बात करें तो स्मॉल रेवेन्यू है, जिसे हमने देखा सिर्फ 16.17 करोड़ की कंपनी है कंपेयर टू लार्ज लिस्टेड पीर। ऐसे में आईपीओ सेगमेंट में ना रिस्क बहुत ज़्यादा होता है छोटी कंपनियों को स्पेशली, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है। जिस हिसाब से इन्होंने अभी ग्रोथ किया है, क्या पता वो ग्रोथ कर पाए कि नहीं, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कस्टमर कंसंट्रेशन भी हो सकता है, डिपेंडेंसी बड़े क्लाइंट पे ही अगर रही तो 16 करोड़ एक स्टील कटिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इस हिसाब से रिस्क इंक्रीज होता है। वहीं अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो मेक इन इंडिया और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से डोमेस्टिक टूल्स डिमांड बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल, डिफेंस और एरोस्पेस जैसे सनराइज सेगमेंट में नई ग्रोथ एवेन्यू खुल रहे हैं इनके। एक्सपोर्ट मार्केट में भी इनको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए और वहाँ इनका एक्सपेंशन का हो सकता है। अगर थ्रेट की बात करें तो स्पेशली कमोडिटी में ये डील कर रही है, तो रॉ मटेरियल का जो प्राइस होता है कमोडिटी सेक्टर में हमेशा वॉलेटाइल रहता है, जो कि ऊपर नीचे काफ़ी होता है, उसका इसको थ्रेट है। लार्ज डोमेस्टिक और ग्लोबल प्लेयर है इस इंडस्ट्री में, तो वो इसका बिजनेस खा सकते हैं। और खास करके कमोडिटी नेचर का होने के कारण ये साइक्लिक नेचर होती है इंडस्ट्री की, जो इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ साथ ये डाउनवर्ड होती है और इकोनॉमिक बूम करता है तो उसी के साथ ये बूम भी करती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। गूगल बाबा को हैप्पी करना है और ये आईपीओ का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।